वेलकम बैक। आई एम फुलचंद गुप्ता फ्रॉम सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडार। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कर्सिव राइटिंग का कैपिटल लेटर, तो आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कर्सिव राइटिंग का स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है, कहां से स्टार्ट करते हैं और कहां पे एंड करते हैं। तो चलिए हम ज्यादा बात न करते हुए अपने काम पर आते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट लेटर है आपका ए। ये हमारी 4 लाइन है, आपके पास भी 4 लाइन काफी होगी। तो मैं जिस लाइन से स्टार्ट करता हूं आपको उस लाइन को ध्यान देना है। और जहां पे मैं देखिए आपके 4 लाइन में 4 लाइन है जो कि टॉप और बॉटम जो है रेड कलर के होंगे, और मिडिल में जो 2 लाइनें होंगी टॉप एंड बॉटम का के जो मिडिल में 2 लाइनें होंगी वो ब्लू कलर में होंगी। तो आप ध्यान दीजिए हम कहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और कहां पर एंड कर रहे हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं ए। जब भी लिखते समय ध्यान दीजिए कि आपका लेटर जो है उस जगह से जहां पे उसको लिखा जाना है 4 लाइन कॉपी में, उस जगह से इधर उधर बाहर ज्यादा ना निकले। शुरू में ये परेशानी होती है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये परेशानी धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। इस तरह से हमारा वंस अगेन ए। अब आता है हमारा सेकेंड लेटर बी। इस तरह से बी आपको यहां से स्टार्ट करनी है और ऊपर तक जाना है, स्ट्रेट लाइन में आना है और यहां से घूम के यहां निकल जाना है। इस तरह से आपका जो है बी रहेगा। सी, जैसे हमने कैपिटल लेटर में लिखा था सी, वैसे ही स्मॉल लेटर में लिखना है, बस इसमें लाइन का ध्यान देना है। यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो यहां से इसको जितना बेटर आप घुमा के मोड़ के लिख सकते हैं सी। ये हो गया हमारा सी। अब अगला लेटर है हमारा डी। यहां से सी बनाते हुए ऊपर जाइए डी। ये देखिए ये हो गया हमारा सी। अब यहाँ पे ऊपर जाकर के स्ट्रेट लाइन और इधर से कुछ निकाल दीजिए, वेरी इजी। ये हमारा डी। उसके बाद आता है ई। कुछ नहीं करना है, सी जैसे ही है, बस इसमें इस तरह से हमको बनाने हैं। यहां से देखिए स्टार्ट कीजिए, ये हो गया हमारा ई। जब भी हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, लेटर को लिखते हैं, तो हमारा हाथ जो है बार बार नहीं उठाते हैं, उसको सीधा लिखते जाते हैं। उसके बाद आता है एफ। यहां से ये देखिए एफ जो है चारों लाइन में होता है। वंस अगेन देखिए ये हो गया एफ। अब जी, ये हमारा हो गया क्या, जी। अब आगे देखते हैं एच। ऊपर जाइए, स्ट्रेट लाइन आइए, यहां से घूम करके ये एच। वंस अगेन यहां से ऊपर जाना है, उसके बाद नीचे आइए, स्ट्रेट एंड एच। इस तरह से लिखना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार में ना बने तो बनेगा जरूर। आई वेरी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से बनाना है हमको। यहां से स्टार्ट किए, ये आई। जे भी बहुत ही आसान है, इस तरह से लेकर के हमको नीचे से घूम करके ये निकाल देनी है जे। आप सभी जानते हैं, और ये जरूरी रहता है, हम जब भी आई और जे को लिखते हैं उसके ऊपर में इस तरह से बिंदी देते हैं, जे। उसके बाद अगला लेटर है हमारा के। ऊपर जाना है, नीचे आना है और ये बीच में इस तरह से आर। जैसे हमने कैपिटल का आर बनाया था उसी तरह से हम के में भी आर जैसे ही बनाएंगे, लेकिन वो जो है बीच में बनाएंगे इस तरह से। एल इजी है, एल के लिए कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको जो है नीचे जाना है, उसके बाद स्ट्रेट आ जाइए। उसके बाद एम। कैपिटल लेटर में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लेटर जो है हम 3 ऊपर टॉप के जो है 3 लाइन उसी में लिखे हैं, लेकिन स्मॉल में ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लेटर नीचे जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं और बीच में ही रह जाते हैं, जैसे कि ए है, सी है, इस तरह से। आगे हम लिखते हैं एल एम, उसके बाद एन। ये इजी है। ओ, हमने ओ में उस टाइम जो पूछ नहीं लिया था, लेकिन जब भी हम स्मॉल लेटर लेते हैं और
तो हम उसमें इस तरह से आगे निकाल करके उसको लिखते हैं। जब भी हैंड राइटिंग लिखते हैं आप ध्यान दीजिएगा ओ और ए में जो है इस तरह से जाता है और यहां से नीचे में होता है, और जब भी हम ओ लिखना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से जाता है, जब मूव होता है तो वो अप साइड में होता है। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पी के लिए कुछ स्पेशल नहीं, जैसे पी लिखते हैं वैसे पी आप दो तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं जो कि ये टच नहीं हुआ है, और सेकंड लिख सकते हैं आप पी को इस तरह से टच करके भी इसको आप पी को लिख सकते हैं। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि इसको केवल वीडियो को देखना नहीं है, देखने के साथ साथ आपको करना भी है। जब तक आप इसको करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं कॉपी में, तब तक आप नहीं सीख सकते। तो इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करने हैं। पी के बाद आता है हमारा क्यू को इस तरह से, जैसे हम ए बनाते थे वैसे ये बनाए, लेकिन ए में ऊपर घूम जाते थे, नीचे आकर के यहां से मुड़ना है हमको, पी क्यू। अब उसके बाद आता है आर, ये आर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, बीचों बीच में आर। एस दो टाइप से लिख सकते हैं, एक इस टाइप से या एक इस टाइप से। यहां आप जितना अच्छा से उसको डिजाइन कर सकते हैं आप कीजिए। एस, उसके बाद आता है टी भी बहुत इजी है, जैसे एल लिखते हैं इस टाइप से लिख दीजिए, और बीच से इसको जो है एक लाइन से जो है इसे इस तरह से आगे खींच दीजिए। उसके बाद टी देख लिया आपने। यू कैपिटल यू जैसे ही होगा, बट इसमें लाइन में होगा, बीच में होगा। ये वो तो ऊपर के 3 लाइन में होता था, इसको आपको बीचों बीच लिखना है, यू। आगे वी भी वैसे ही है, लेकिन इसमें भी ध्यान यही देना है कि बीचों बीच इसको जो है लिखा जाना है। डब्ल्यू भी। एक्स को इस तरह से देखिए, जब भी हम एक्स लिख रहे हैं जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो नीचे लाइन को छू करके जा रहा है। जब वो मूव हो रहा है तो वहां आधा मूव हुआ है, और फिर से जब एंड हो रहा है तो फिर से ऊपर की लाइन को टच कर रहा है। वंस अगेन ये एक्स। उसके बाद वाई भी सेम रहेगा, बट ये नीचे की 3 लाइन में रहेगा। उस फर्स्ट कैपिटल लेटर में वाई जो है 4 लाइन में था, और यहां पर जो है ये आपका 3 लाइन में रहेगा। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ टच हुआ है यहाँ टच में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो है यहां से लिखने चाहे या यहां से लिखना चाहे, एक ही बात है। उसके बाद आता है जेड, कैपिटल लेटर के जेड जैसे ही जेड को लिखना है, बट इसमें नीचे की 3 लाइन में लिखना है। उसमें हमने जो है 4 लाइन का यूज किया था। तो इस तरह से आपने A to Z जो है देख लिया। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं, और सेकंड वीडियो में हमने बता दिया स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं। तो इसको आपको फिर से कह रहा हूं, केवल देखना नहीं है, इस वीडियो को देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जैसे अब हम इसको जोड़ करके लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, एक छोटा सा बता रहा हूं आपको। आप जब पूरी तरह से सीख जाएं तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। मैं A to Z लिखूंगा, और मैं हाथ एक बार में नहीं उठाऊंगा, लास्ट में मैं हाथ सिर्फ 2 बिंदी लगाने के लिए उठाऊंगा, I और J में। देख लीजिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। मैंने कहा था A to Z में जो है लास्ट तक लिख के दिखाऊंगा एक ही बार में, और बस हाथ उठाया तो किसके लिए, I और J में 2 बिंदी लगाने के लिए, और यहां पर T को थोड़ा सा क्रॉस करने के लिए। तो जब भी आप कर्सिव सीख जाएंगे आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको बार बार इसके लिए अभ्यास करना है,
कॉपी पेन आप हमेशा जब भी इस वीडियो को देखें कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, लेटर को लिखने का प्रयास कीजिए और फिर भी नहीं बनता है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 10 बार में नहीं बनेगा, कम से कम 40 बार में तो बनेगा। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और हम आपको आगे की वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरह से वर्ड को लिखते हैं। हमने तो इतने में अल्फाबेट ही बताया है, अब वर्ड से सेंटेंस कैसे लिखते हैं इसको भी हम आगे की वीडियो में आपको देते जाएंगे। तो पहले आप इतना को तैयार कर लीजिए, स्ट्रांग कर लीजिए कि आपको जो है कर्सिव में A to Z लिखना आता है। जब तक आपको A to Z लिखना नहीं आएगा तो आप कर्सिव हैंडराइटिंग कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप सबसे पहले कैपिटल एंड स्मॉल दोनों टाइप के कर्सिव राइटिंग सीख लीजिए। थैंक यू। एक मैसेज, आपको जो है इसको डेली कम से कम 1-1 पेज जो है प्रैक्टिस करनी है। रोज आपको 1-1 पेज लिखना है कैपिटल में एंड स्मॉल में, और हमारे टीचर कभी भी उसको जो है जाके आपको चेक करेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं या नहीं। जब आप वीडियो देखें आप सीखिए। आपने अगर कॉपी में सीखने का भी प्रयास किया है तो हम उसको भी जा करके उसको रिमार्क करेंगे कि हाँ कि इस बच्चे ने जो है सीखने का प्रयास किया है। तो आप रोज 1 पेज लिखिए कैपिटल एंड स्मॉल। थैंक यू।